हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों को आपसे प्यार क्यों हो जाता है। व्हाई डू पीपल फॉल इन लव विथ यू। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, क्यों पसंद करते हैं आपको, ये सारी चीजें। तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबके लिए होती है, और कल वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए माफी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोगों को आपसे प्यार क्यों हो जाता है, या फिर लोग आपको पसंद क्यों करते हैं यहाँ पे। तो पहली चीज ये है कि आपको बहुत ज्यादा स्टेबल इंसान समझते हैं लोग, कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। आप अगर किसी भी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में जाते हैं तो आप एक स्टेबिलिटी वहां मेंटेन करके रखेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब पैसा ही नहीं होता, आप हटने वाले नहीं हैं। अगर आप फ्रेंडशिप में हैं तो आप या फिर पूरी तरह से उस फ्रेंडशिप में हैं, या फिर एकदम ही नहीं है। आप वैसे इंसान हैं, आप अपना 100% देते हैं। नहीं तो नहीं दे पाते हैं तो पहले ही सामने वाले को आप बता देते हैं कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा या फिर नहीं दे पाऊंगी। तो बहुत क्लियर कट हो, बहुत क्लियर कट इंसान हो, बहुत क्लियर इंसान हो कह सकती हूँ। क्लियर इंसान हो, दिमाग से एकदम क्लियर कि क्या करना है। अगर आप हैं किसी के साथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में तो आप फुल्ली रहेंगे उसमें, या फैमिली रिलेशन में भी देखा जाए, किसी भी तरह का रिलेशनशिप, आप पूरी तरह से अंदर है, नहीं तो पूरी तरह से बाहर है। बीच का आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप फ्रेंडशिप आपका दिखावे का नहीं हो सकता किसी के साथ, या फिर होगा ही नहीं, या फिर बहुत मजबूरन बनाना पड़ रहा है फ्रेंडशिप, या बात करनी पड़ रही है किसी से क्योंकि वहीं पे जाते हैं, वहीं पे स्टडी करते हैं, या वहीं पे काम करते हैं, या वही लोगों के बीच में रहते हैं। तो इन दैट केस हाँ, आप कोशिश करते हो बैलेंस बनाने की। लेकिन कोर लेवल लेवल पे, यानी अंदर से, कोर लेवल पे मैं बता रही हूँ, अंदर से डीपली आप कैसे इंसान है। डीपली आप ऐसे इंसान है कि आप या फिर फुल्ली अंदर हैं या फिर बाहर ही हैं किसी के फ्रेंडशिप में, या फिर आप किसी से फ्रेंडशिप करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करेंगे, आपकी फ्रेंडशिप का कोई वो नहीं रहेगा, आप एकदम लॉयल रहेंगे। ट्रस्ट आप पे कर सकता है आपका जो भी फ्रेंड है। और एज अ लवर भी आप बहुत फुल्ली अंदर हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आप लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। लॉयल भी बहुत ज़्यादा लॉयल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप पूरी तरह से एक कहते हैं ना, कि आपने अपने आप को पूरा उसको दे दिया है। ठीक है, कि आप अपनी लॉयल्टी दे रहे हो, रख रहे हो वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बाउंड्रीज बना के नहीं चलते हैं, आप बाउंड्रीज भी बना के चलते हैं। इसलिए कुछ ही लोग होंगे आपके लाइफ में, या फिर ना के बराबर होंगे, जो आप पूरा एकदम रहते हैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल, या ठीक है। तो आपको देख के स्टेबिलिटी वाली वाइब्स आती हैं, ये कह सकती हूँ। तो स्टेबल समझते हैं कुछ लोग, फाइनेंशियली भी यहाँ पे स्टेबल हैं, चाहे विमेन हो चाहे मेन हो। फाइनेंशियली उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, नहीं तो पेरेंट्स सपोर्टिव हो सकते हैं। तो किसी तरह का सपोर्ट है फाइनेंशियली आपके ऊपर, ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। पता नहीं क्यों आ रहा है, गॉडेस गॉडेस लक्ष्मी आ रही है, यानी कि एकदम ब्लेसिंग है आपके ऊपर किसी गॉडेस की। ये मुझे आज रीडिंग में दिख रहा है। यानी धन की जो होती है, मनी की, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मनी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है यहाँ पे। तो वो भी सही है कि कहीं न कहीं से आपको एक सपोर्ट मिल जा रहा है, चाहे किसी का भी सपोर्ट हो, पेरेंट्स का सपोर्ट हो, स्पाउस का हो, इधर हो, उधर हो, किसी भी इंसान का, फ्रेंडशिप में, करियर वाइज़ अच्छे लोग मिल गए, तो आपसे बातें कर दे रहे हैं। कोई ऐसा भी सिनेरियो नज़र आ रहा है कि जैसे आप किसी को अपना कलीग मानते हैं, आप उसको अपनी बातें बताएँगे कि ज़िंदगी में ये चल रहा है, वो चल रहा है। वो इंसान उधर से कोई सॉल्यूशन बता देगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यूनिवर्स इस तरह से लोगों के थ्रू आपका हेल्प करते हैं, कि मान लीजिए आप बैठे हुए हो और आपके किसी कलीग, या अगर आप स्टूडेंट है, क्लासमेट है, या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने पूछा कि हाँ जी क्या बात है, तो आपने अपना प्रॉब्लम बताया, उधर से उस इंसान ने बताया कि तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकते हो, एक सॉल्यूशन बता दिया आपको, और आपको अपना रास्ता मिल गया, हल मिल गया। तो इसी लिए मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में आपके तरफ ब्लेसिंग बन के आ जाते हैं, ब्लेसिंग दे देते हैं, किसी इंसान के थ्रू आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है आप में। ठीक है, कि आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड सोल हैं। भले ही ब्लेस्ड सोल को भी बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप ब्लेस्ड हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं से कोई दो दो बातें ही कह दे रहा है आपको, कोई स्ट्रेंजर ही आपको दो बातें कह दे रहा है, लेकिन वो बातें आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल हो जा रही है ना। तो यूनिवर्स किसी ना किसी तरह इंसानों का इस्तेमाल करेगा, ऐसे आपके आसपास के लोगों का इस्तेमाल करेगा, ताकि वो लोग आपसे बात करें, और बातों बातों में वो आपको ऐसा सॉल्यूशन देके चले जाएं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लकी भी हैं। इसीलिए लोगों का ध्यान ना आपकी तरफ ज़्यादा झुकता है, झुकाव आपकी तरफ जाता है। लोग आपको डेट करना चाहते हैं, लोग आपको एज़ अ
फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कुछ लोग रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको एक स्टेबल वुमेन की तरह देखते हैं, जो लॉयल हैं, कमिटेड हैं, ठीक है? अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आप बन सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा उनको लगता है। आप में से कुछ लोग बैलेंस बनाने की कोशिश अपने तरफ से करते हैं, लेकिन जो मैंने आपका कोर पर्सनैलिटी बताया ना, वो तो वैसा ही था। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन बहुत कम, ठीक है? आप बहुत कम बार ऐसा करते होंगे कि आपको बैलेंस बनाना पड़ रहा है, ठीक है? नहीं तो आप जो हो, सो आप हो, ठीक है? बहुत क्लियर है। ओके, लेकिन आप स्टेबल होने के बाद भी, ऐसे इंसान होने के बाद भी, आप जो भी हैं, मेन या वुमेन, आप शांत रहते हैं। क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान मेरा 3 ऑफ वांड्स पे गया। वो देख नहीं रहा है इधर, वो कहीं और देख रहा है। इसका मतलब आप जो भी हैं, मेन या वुमेन, आप कहीं और देख रहे हैं। आप किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा ज़्यादा बनना चाहते नहीं हैं, स्पेशली अगर वो टॉक्सिक हो रहा हो तो। तो आप वहाँ का हिस्सा नहीं बनते। एक कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है किसी की, बहुत सारी फीमेल्स की या बहुत सारे मेल्स की, या फीमेल्स और मेल दोनों की, वहाँ पे एक जगह पे बैठे हुए हैं और ऐसे कुछ बातें हो रही हैं, तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हैं इस तरफ, आप इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं, आप बीच में घुसना ही नहीं चाहते हैं उन लोग के कन्वर्सेशन में, वो लोगों के। ठीक है? तो बहुत ऐसी बातें हैं कि आपको लगता है यहाँ पे, आपको लगता है कि मैं इस चीज़ का, जैसे चिट-चैट होती हैं, बातें होती हैं, उसका हिस्सा आप नहीं बनना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ईज़िली कोई बातचीत पसंद नहीं आती। जैसे बातचीत लोग करते हैं ना, कुछ लोग बहुत चीज़ों की बात करेंगे, कुछ लोग कुछ की बात करेंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की, कुछ लोग फैमिली मैटर्स की, कुछ लोग किसी और चीज़ की, कुछ लोग स्टडीज़ की, कुछ लोग काम की। तो अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं बात करने के, तो आपके टॉपिक्स अलग हैं। मुझे लगता है आपके आस-पास के जो लोग हैं ना, वो ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट कुछ ख़ास होता नहीं है। आपको इंटरेस्ट अलग हो सकता है, ठीक है? आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है और आपके आस-पास के लोग दूसरा इंटरेस्ट के टॉपिक पे बात करते हैं, दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं, और जो टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होता है कि हाँ, मुझे इसी चीज़ पे बात करनी है, उस चीज़ पे कोई बातें जल्दी करने वाला आपको मिलता नहीं है। बहुत रेयर रेयर होगा कि आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाएगा, जो आपके पसंद के टॉपिक पे बात करेगा, इसीलिए आप बात करना पसंद नहीं करते, आप ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। हो सकता है आप बैठ जाएँगे लोगों के बीच में, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, आप चुपचाप बैठे रहेंगे, अपना काम करेंगे, खाना-पीना खाएँगे वहाँ पे बैठ के। मान लीजिए ऐसे वुमेन्स बैठती हैं ना साथ में, या मेन्स बैठते हैं साथ में, या दोनों ही बैठते हैं साथ में। ठीक है, कहीं बैठे हुए हो किसी भी जगह पे, वहाँ खाना-पीना चल रहा है, लोग बातें भी कर रहे हैं, तो आप वो इंसान हो जो फ़ोकस करेगा खाने पे, पीने पे, लेकिन क्योंकि टॉपिक आ नहीं रहा है ना, वैसी वैसी बातें आ नहीं रही हैं जो आपको इंटरेस्ट करेगी, जो आपको सूट करेंगी, ठीक है? आप ऐसे इंसान हैं, मुझे फ़ील हो रहा है कि आपके इंटरेस्ट का टॉपिक पे बात होना चाहिए, या कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे चैनल पे जो बहुत लॉजिकल बातें करने में बिलीव करते हैं, इलॉजिकल बातें नहीं करेंगे। या बहुत प्रैक्टिकल वे में कुछ ऐसे बात करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ काम की बातें कर रहे हैं, बकवास की बातें नहीं कर रहे हो आप, ये मुझे लग रहा है। और कुछ लोग कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट नहीं हो, आप चुपचाप वहाँ पे बैठ जाओगे, लेकिन आप अगर बैठना मजबूरी में बैठना हो रहा है आपका, वहाँ पे मजबूरी में बैठना पड़ रहा है आपको, तो आप बैठ जाओगे, लेकिन आप मुँह अपना नहीं खोलने वाले हो। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ओके, ओके। या फिर थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन उतना नहीं, उतना आप इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपका आपका दिमाग ही नहीं है वहाँ पे, और आप चाह के भी अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं ऐसी चीज़ों पे। तो आप कोशिश करते हैं ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना, क्योंकि आप बहुत अलग इंसान हैं, ठीक है? हर इंसान अलग होता है, सबके शौक अलग होते हैं, तो आपके भी शौक अलग हैं, इसीलिए आप इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहते हैं, और अगर पास भी हैं, तो आपके पास कोई आ नहीं सकता। आपके पास होकर भी कोई आपका अपना नहीं हो सकता। पता नहीं ये लाइन आ रही है। कोई पास होके भी कोई आपके एकदम सोल के करीब नहीं जा सकता। ऐसा मुझे लग रहा है, या शक्ति जो भी है। तो यहाँ पे आपके सोल के, आपके आपके करीब अंदर से जुड़ाव जो होता है, वो इतना आसान नहीं है कि एक कनेक्शन बैठ जाए, बन जाए। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ओके? तो ये मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो आप हमेशा इंतज़ार करते हैं चीज़ों का, अपॉर्च्युनिटीज़ का, नए लोगों का, जो नई बातें करेंगे, वही पुरानी बातें, वही पुरानी गॉसिप आप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लोगों को आप बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली अपोज़िट जेंडर को आप बहुत पसंद आते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं इस कारण से कि आप इन्वॉल्व हो नहीं रहे हो, और आप थोड़े ना यूनिक दिख रहे हो। अगर आप किसी भी जगह पे बैठ जाते हो, मेल्स, फीमेल्स के साथ, किसी के साथ भी बैठ जाते हो ग्रुप में, तो वहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो उभर के आती है, निखर के आती है, कि आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे अलग दिखती है, दूसरों के कंपैरिज़न में अलग दिखती है। इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, और लोग मतलब यहाँ पे
आपको ऐसा देखते हैं ना कि भीड़ में आप कुछ ख़ास हैं। यहाँ मैं कहने वाली थी मैंने कहा क्या है, मैंने कहा है भीड़ में आप ख़ास हैं, लेकिन मैं कहने वाली थी क्या मेरे मुँह से क्या निकलने वाला था, भीड़ में आप ही तो एक चाँद हैं, ठीक है? तो ये लाइन मेरे मुँह से निकलने वाली थी, मैंने बोला ये कौन-सा सेंटेंस है? तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो लेकिन यही है, जो भी है कि भीड़ में एक आप ही तो चाँद हैं, तो आप ही को ना देखेंगे, बाकी सितारे हो सकते हैं लेकिन चाँद तो एक ही होगा। तो भीड़ में आप अलग दिखते हैं, अगर आप भीड़ में बैठे हुए हैं, तो आप अलग दिखते हैं। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है यहाँ पे आ रहा है। आपकी स्माइल बहुत मुझे लगता है आपकी स्माइल के कारण आपका चेहरा और अच्छा दिखता है। कुछ लोग हँसते हैं ना तो बहुत अच्छे दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं। जितने अच्छे दिखते हैं उससे एक लेवल ऊपर ही दिखते हैं। तो आप वैसे इंसान हैं जिसकी स्माइल देखने के लिए 5 लोग खड़े रहते हैं। 5 से 10 लोग खड़े रहते हैं आपकी स्माइल देखने के लिए। आपको कोई उदास देखना पसंद नहीं करता क्योंकि आपके चेहरे पे स्माइल ही अच्छी लगती है क्योंकि वो लगता है ना कि ऐसे नेगेटिविटी फैल गई है। अगर आप उदास रहते हैं तो आप हँसते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है अपोज़िट जेंडर को, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो। अगर आप मेन हैं तो भी आप हँसते हैं तो अच्छा लगता है, मे वुमेन हैं तो भी आप हँसती हैं तो अच्छी लगती हैं। नेचुरल आपके चेहरे पे ना ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो आता है और यहाँ जैसे ही मैंने नेचुरल ग्लो की बात की है अचानक से एक वर्ड आया है ऑयल, तो अगर आप में से कुछ लोग ऑयल वगैरह फेस पे लगाते हैं, कभी-कभी स्किन बहुत ड्राई होती है ना, तो कुछ लोग लगाते हैं, तो उससे आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा सूट करता है, तो आपके लिए एडवाइस आया कि आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हल्का-सा ऑयल, फिर बाद में आप फेस धो भी सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आपके लिए यहाँ पे कुछ आया है ऑयल से रिलेटेड, आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे तो नेचुरल ग्लो है आपके चेहरे पे, आपका चेहरा चमकता है जब आप हँसते हैं तो, ठीक है? हुँ। और आपसे बात करके एक हीलिंग मिलती है लोगों को, चाहे वो सेम जेंडर हो या अपोज़िट जेंडर हो, लोगों को आपसे प्यार क्यों हो जाता है, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आपसे बात करके हीलिंग मिलती है उनको। उनको लगता है कि जैसे कि एक आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जो एकदम पहाड़ी जगह है, घूमने वाली जगह है, तो उसमें कहीं किसी नदी में अगर आप पैर रखेंगे ऐसे करके, तो वो जो फ़ीलिंग आती है ठंडे पानी की और किस तरह से वो आपको हील करता है ना, आपके पैरों को, आपके फीट को किस तरह से वो हील करेगा, मतलब आपको लगेगा ओह माय गॉड! कितना अच्छी फ़ीलिंग आ रही है। कभी आपने किया होगा तो आपको या आप बीच वगैरह पे जाते हैं या फिर आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं, किसी लेक के किनारे पे बैठे हैं या ऐसे ही पानी में अपना पैर डाला हुआ है आपने, तो एक रिलीफ़ मिलता है ना जैसे लगता है कोई टेंशन किसी ने खींच ली है पूरी। शरीर की। तो वही रिलीफ़ आपसे बात करके लोगों को मिलता है और इसी चीज़ के लिए, इसी कारण से लोग आपके पास रहना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आपकी कंपनी उनको मिलती रहे, आपसे यूँ ही बातें होती रहें और आप उनकी ज़िंदगी में रहें क्योंकि आपकी बातें उनको हीलिंग देती हैं और आपके बिना लगता है जैसे कि वो हीलिंग जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जा चुकी है नहीं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ये मुझे लग रहा है कि अब तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। ठीक है? ऐसी फीलिंग आती है जब आप चले जाते हैं, तो आपसे बात करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन आप भी उनको देते हैं, वो भी आपको देते हैं। यानी एक समझदार इंसान, ठीक है? अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, तो एक समझदार इंसान निकल के आप सामने आ रहे हैं, जो बहुत समझदार है, चीज़ों को समझ रहा है, समझ रही है, मैच्योर है। चाहे आप फीमेल हैं, चाहे मेल हैं, आप बहुत मैच्योर हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ये सारी गुण आपके अंदर हैं, इसीलिए लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, लोग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लोग आपके साथ पार्टी भी करना चाहते हैं यहाँ पे। अगर उनको समय मिल रहा है कि आपके साथ बात कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, खाने पे खाने की पार्टी या जैसी भी, लेकिन आपके हिसाब से जो सही हो। लेकिन हाँ, तो यहाँ पे आपके साथ वो एन्जॉय करते हैं उस मोमेंट को, ठीक है? आपके फ्रेंड्स भी, आपकी फैमिली भी आपके साथ किसी भी किसी तरह के पार्टी को एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ मतलब दे एन्जॉय योर कंपनी ये कह सकते हो। आपकी कंपनी वो एन्जॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है आपकी कंपनी और आपका प्रेज़ेंस उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप हैं, नज़दीक में कहीं पे भी लेकिन आप हैं और आपका होना ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? भले ही आप कुछ ना कर रहे हो एक पार्टी में मान लीजिए बहुत लोग डांस भी करते हैं ना, तो यहाँ पे आप डांस नहीं भी कर रहे हो, चुपचाप ही बैठे हो लेकिन फिर भी लोग आपको एन्जॉय करते हैं, आपसे बात करना एन्जॉय करते हैं या कुछ कुछ भी साथ में बैठ के आपके साथ खाना पसंद करते हैं, आपके साथ अगर आप कैंपिंग पे जाते हैं तो वहाँ पसंद करते हैं, आपके साथ कैंपिंग करना, घूमना-फिरना, ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, एन्जॉय करती है आपके साथ, ठीक है? और अगर आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, तो वो लोग भी आपकी कंपनी को एन्जॉय कर रहे हैं। बेसिकली आपके साथ एक होम जैसी फीलिंग आती है, घर जैसी फीलिंग आती है, ये मुझे लग रहा है। इसीलिए लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं और आपके फ्रेंड और फैमिली सर्कल में अगर आप सिंगल हैं, जो सिंगल हैं उनके लिए बता दूँ, क्रश है आपके ऊपर,
ठीक है? क्रश है बहुत लोगों को और जैसे कि कोई अभी विज़न दिख रहा है ना कि कोई एक बिल्डिंग है, उसकी विंडो से कोई आपको देख रहा है, ठीक है? एक बिल्डिंग है, आप भी नीचे में हो, कहीं पे नीचे में खड़े हो और उसकी बिल्डिंग है और उसके विंडो को मुझे दिखाया गया है, फ़ोकस किया गया है अभी। उस विंडो की वो हो सकता है कोई जगह हो जहाँ पे आप जाते हो स्टडी करने, नहीं तो आप रहते हो ऐसी जगह में, वहाँ पे कोई विंडो है, उस विंडो से कोई आपको देख रहा है। मैं डरा नहीं रही हूँ, ठीक है? इट्स वेरी नॉर्मल रीडिंग है। तो वहाँ उस विंडो से कोई इंसान आपको देख रहा है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, ठीक है? आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और दैट पर्सन लाइक्स यू, वो इंसान जो भी हैं वो आपको लाइक करते हैं, ठीक है? एक ये विज़न मुझे अभी-अभी दिखा है, मतलब अभी जब मैं कह रही हूँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं और आपको देख रहे हैं और कहीं न कहीं आपको लाइक कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे क्या स्टेप होगा वो यहाँ नहीं आया है, लेकिन हो सकता है ऐसा कोई इंसान आपके आस-पास में आपको लाइक कर सकते हैं, ठीक है? चांसेज़ हैं। तो बहुत लोग आपको लाइक करते हैं, बहुत लोगों के क्रश हैं, अगर आप सिंगल हैं, बहुत लोगों का क्रश है आपके ऊपर, लेकिन कह नहीं पाते हैं, ठीक है? कह नहीं पाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ना बहुत फायरी पर्सनैलिटी है शायद इसलिए, ये भी एक कारण हो सकता है या आप कहीं उनसे ऊपर उनको लगते हैं इसीलिए, बहुत कारण हो सकता है। लेकिन इसीलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपको देख के। लेकिन हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में से या आपके फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड या जान-पहचान या ऐसे ही कोई जिससे ज़्यादा आपका जान-पहचान नहीं है, वो आपको पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, लोग स्टेयर करना पसंद करते हैं। आपको देखते के साथ उनको आप पसंद आने लग जाते हो, ठीक है? आपको देखते हैं और आपसे बात करते हैं तो और ज़्यादा पसंद आने लगते हो, लेकिन आपको देखते ही आप पसंद आने लगते हो, ठीक है? चलिए और आपकी बातें भी होती हैं फ्रेंड्स, फैमिली या वर्क प्लेस या स्टडी आप जहाँ करने जाते हो या स्टूडेंट हो कहीं पे पढ़ रहे हो तो वो सारी चीज़ें। लेकिन आपके इस सराउंडिंग में अगर आप सिंगल या मैरिड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो भी है मेन या वुमेन आपके बारे में चर्चा ज़रूर होती है कि पता है वो आपका नाम, ठीक है? आपका जो भी नाम है, वो ये कर रही है या कर रहा है या उसको मैंने वहाँ देखा था। तो आपकी लाइफ में ना इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है? आपका नाम ले रहे हैं कुछ लोग, नाम सुनाई दे रहा है मुझे आपका। तो जो भी आपका नेम है, जो भी आपका नाम है, वो लिया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं आपका नाम लिया नहीं जाता, आपका नाम लिया जाता है, ठीक है? तो आप इतने ख़ास हैं कि आपका नाम लिया जाता है, इसलिए लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, तो पसंद करने लगते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है। आपकी ब्यूटी से भी बहुत लोग यहाँ पे आपके चेहरे से भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। उनको आपका चेहरा बहुत मैजिकल लगता है कि कोई एक ग्लो है, नेचुरल ग्लो जो मैंने कहा, वो है और एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फ़ील करते हैं जो वो समझ नहीं पाते ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन आपकी तरफ होता है, झुकाव आपकी तरफ होता है लोगों का कि वो झुक ही जाते हैं आपके पास। वो देखते ही हैं आपको या आपके चेहरे को, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोग कुछ परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है, ठीक है? या कुछ आप ऐसा यूज़ करते हैं परफ्यूम वगैरह, क्योंकि मुझे अचानक से आया है, तो वो सारी चीज़ें उसकी खुशबू होती है, तो वो पसंद करते हैं। तो ये लास्ट मैसेज है आपका। ओके, तो इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं और इसीलिए प्यार करते हैं आपसे। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और आज का वीडियो हो सकता है लेट आए, उसके लिए फिर से माफ़ी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।